हेलो गाइस, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा नंबर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस की। सपोज करिए आपको ये पूछा है कि n इंटू एन प्लस वन प्लस 17, जहाँ पर n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, इस टाइप के जो नंबर होंगे वो किस टाइप के होंगे। आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, क्या वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। पहला ऑप्शन में ये दिया हुआ है। दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है क्या वो सारे प्राइम नंबर होंगे। तीसरे ऑप्शन में दिया है क्या वो सारे इवन नंबर होंगे। और चौथे में दिया है नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है कि n यदि नेचुरल नंबर हैं तो इस टाइप के नंबर को के लिए हम क्या पक्के से बोल सकते हैं कि क्या वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, प्राइम होगा, इवन नंबर होगा, या इनमें से कुछ भी नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स लेके ट्राई करेंगे। n इंटू एन प्लस वन प्लस 17, ये आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। यदि मैं n को 1 लेता हूं तो मुझे मिलेगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 17, यानी मेरे को आंसर मिला 19। यदि मैं n को 2 लेता हूं तो मुझे मिलेगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 17, ये आ जाए मेरा 23। 3 2 ज़ा 6 प्लस 17 23 बनता है। यदि मैं n को 3 लेता हूँ तो 3 इंटू 4 प्लस 17, तो ये मेरा हो जाएगा 12 प्लस 17 29। तो जब हम दो तीन नंबर लेके देखते हैं तो हमें क्या लगता है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है। यानी जब जब भी नेचुरल नंबर हम पुट करेंगे तो हमें आंसर प्राइम नंबर मिलता है, तो हमारा आंसर ये होना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। लेकिन गाइज ये करेक्ट नहीं है। आंसर प्राइम नंबर इसका आंसर नहीं होगा। क्यों, इसका रीज़न मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हम थोड़ा सा दूर का नहीं सोच पाते हैं। यदि मैं n को सपोज करो मैं 16 लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर, 16 इंटू 16 प्लस 1 17 प्लस 17, यानी कि मेरे को इसके अंदर 17 कॉमन मिल जाएगा, तो अंदर आ जाएगा 16 प्लस 1। तो ये मेरा नंबर बनेगा 17 इंटू 17, यानी 17 का स्क्वायर 289। और ये 17 से डिविजिबल होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि ये 17 का स्क्वायर जो है तो ये मेरा प्राइम नंबर नहीं होगा। और परफेक्ट स्क्वायर तो वैसे भी नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन भी गया, प्राइम नंबर होगा नहीं, ये मैंने प्रूव कर दिया। इवन नंबर तो कोई भी नहीं आ रहा है, तो बचा ही क्या, नन ऑफ दीज। हाँ, इतना ज़रूर बोल सकते हैं ये सारे ऑड नंबर आएंगे जितने भी आंसर्स के हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो नंबर्स का है उसकी हम बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक 3 डिजिट का नंबर है ABC, उसका हम लोग स्क्वायर करते हैं तो हमें एक नंबर मिलता है PQR ABC, मतलब ये 6 डिजिट का नंबर मिलता है। उसके लास्ट के 3 डिजिट वही हैं जो ये 3 डिजिट होते हैं। तो आपको बताना है P इंटू Q इंटू R इंटू A इंटू B इंटू C का वैल्यू कितना होगा। इज दैट क्लियर। आपके आंसर ऑप्शन से 0 1 153 2 7 8 9 4। तो ये मैंने 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं। अब जब तक हमें ये पता नहीं चल जाता PQR ABC के वैल्यू क्या हैं, तब तक हम इन सब का मल्टीप्लिकेशन कैसे बता सकते हैं। तो इसका थोड़ा सा अप्रोच डिफरेंट है, आप ट्राई करें समझने का। एक 3 डिजिट का नंबर है, उसका यदि हम स्क्वायर करते हैं तो हमें एक 6 डिजिट का नंबर मिलता है 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर ये 3 डिजिट वही हैं जो लास्ट के 3 डिजिट हैं। तो बस केवल इस चीज़ पे हमको कॉन्सेंट्रेट करना है कि ऐसा सिचुएशन कब आ सकता है। यदि मैं यहाँ पर 5 लेता हूँ तो इस बात की गारंटी है कि यहाँ 25 आएगा, क्योंकि जब भी यूनिट प्लेस पे 5 होता है तो स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में 25 2 डिजिट आते हैं। इस बात का फ़ायदा उठा के ही तो शायद ये क्वेश्चन बनाया गया होगा। इसका मतलब यहाँ कुछ भी लिखो तो चलेगा, तो क्यों ना फिर 2 ही लिख दिया जाए, क्योंकि ये 2 बराबर हो गए। अब यहाँ 5 होने से यहाँ 25 तो आना ही आना है, तो यहाँ 2 लिख दिया जाए। और लास्ट में जब 25 और स्क्वायर करेंगे तो पक्के से लास्ट में 625 आएगा, तो क्यों ना इस बात का फ़ायदा उठा के यहाँ पे 6 लिख दिया जाए। तो ये 625 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में पक्के से 625 आएगा। अब ये 3 डिजिट मुझे पता करने हैं, तो उसके लिए एक्चुअल में स्क्वायर करके देख लेते हैं। तो 625 का स्क्वायर करते हैं तो ये मेरा हो जाएगा 600 प्लस 25 का होल स्क्वायर। ऐसा कर सकते हैं ना। A प्लस बी होल स्क्वायर मेरा बनेगा A स्क्वायर,
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू 600 इंटू 25। तो 600 का यदि स्क्वायर करना है तो 36 तो आना ही है और 4 बार 0 आ जाएगा। 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आ जाएगा और ये करेंगे तो 25 6 जा कितना हो गया 150, 152 जा 300 के ऊपर 2 जीरो और लगेंगे तो ये तो मेरे 2 जीरो और ये 300। अब इन सब का सम कर लेंगे तो मुझे मिलेगा लास्ट में तो 625 आना ही आना है जैसा कि आप देख रहे हो, और ये 0 ये 9 और ये 3 तो 390625। तो P की जगह ये नंबर हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, ये A B C हो गया। लेकिन आपको इन सब का प्रोडक्ट पूछा है और उसमें से एक नंबर है ये 0, तो बस काम तमाम हो गया, सबका प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो आंसर ऑप्शन फर्स्ट वाला 0 मेरा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो बहुत 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 डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था ये, आपको ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। सपोज करिए कोई आपको बोलता है कि हमने 1 से लगा करके 499 तक के नंबर लिखे, तो हाउ मेनी टाइम्स 3 विल हैव टू राइट, हाउ मेनी टाइम्स 3 विल कम, हाउ मेनी टाइम्स वी राइट 3, कितनी बार हमें 3 लिखना होगा यदि हम 1 से 499 तक के नंबर लिखते हैं। फिर एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि 1 से लगा करके 99 तक हम एक बार चेक कर लेते हैं हमें कितनी बार 3 लिखना पड़ेगा। एक तो 3, एक 13 के अंदर 3 आएगा, एक 23 के अंदर 3 आएगा। उसके बाद लोगों को लगता है 33, 43, 53। नहीं गाइस, 30 में भी तो 3 आता है। फिर 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 53, 63, 73, 83, 93। तो ये 1 से 99 तक यदि अपन करते हैं तो टोटल केसेस मेरे काउंटिंग आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। तो 1 से 99 तक हमारे 20 टाइम्स आ रहा है 3, ठीक है। फिर 100 से लगा करके 199 तक हमारा अगेन 20 टाइम्स आ जाएगा, आप चाहें तो चेक करके देख लेना। फिर 200 से 299 तक हम लिखेंगे तो अगेन 20 टाइम्स आ जाएगा। लेकिन 300 से 399 तक ये गलती मत करना, 120 टाइम्स आएगा, क्योंकि वो 20 तो आएंगे लास्ट के 2 डिजिट वाले, लेकिन स्टार्ट में 3 सब में आएगा। तो यहाँ पर 100 और ज़्यादा आएंगे तो 120 केसेस आएंगे। देन 400 से 499 में फिर से 20 केस ही आएंगे। तो मेरा टोटल वेज हो गए ये 20 कितनी बार आ रहा, 1 2 3 4 5। तो 100 तो ये हो गया और ये 120 है, तो फाइनली 200 आंसर आ जाएगा। तो आंसर है 200 टाइम्स। इज दैट क्लियर गाइस? यदि ये ध्यान नहीं रखोगे कि यहाँ पर 100th प्लेस पे 3 आता है तो आपका आंसर 100 आप गलत मार्क कर देंगे। सो टेक केयर, ऐसे क्वेश्चंस का ध्यान रखना है आपको। बहुत एक से एक अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इसके अंदर। फिर एक अगला क्वेश्चन देखिएगा नंबर्स से रिलेटेड। एक नंबर ऐसा है जिसको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आता है 1। 3 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आता है 2। 4 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आता है 3 और 5 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आता है 4। तो ये इस तरह के नंबर फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर जो इस बात को सेटिस्फाई करे वो हमको फाइंड करना है। 2 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर, 3 से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर, 4 से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर, 5 से डिवाइड करने पे 4 रिमाइंडर। तो ऐसे क्वेश्चन को आंसर निकालने के लिए सबसे पहले ये सारे नंबर का एलसीएम निकाल लो। एलसीएम ऑफ 2, 3, 4, 5 माइनस ये जो डिफरेंस है कितना है, 2 और 1 का 1, 3 और 2 का 1, ये भी 1, ये भी 1। तो ये जो 1 है ये यहाँ पर लिखना है आपको। ये ऐसे क्वेश्चन को करने की ट्रिक होती है, याद रखिएगा। और ऐसे क्वेश्चन बनेंगे ही तभी जब ये डिफरेंस इनका सेम हो, ठीक है।
अब 2 3 4 5 का LCM, 2 3 4 5 का LCM, कईयों को तो LCM निकालना शायद नहीं आता हो तो वो भी मैं बता देता हूँ। 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा ये 5, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 1 3 1 5, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 1 1 5, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1 1 1 1, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60, तो ये 60 माइनस 1 का आंसर आ गया मेरा 59। सो 59 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर जो इस स्टोरी को सेटिस्फाई करेगा। आई होप ये आपको बात समझ आ गई होगी। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हम उसको इस तरह से सॉल्व कर लिया करेंगे। इज दैट क्लियर गाइज? चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पहला स्टेटमेंट है मेरा, ईच प्राइम नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 6k प्लस माइनस 1, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हर प्राइम नंबर को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये मेरा पहला स्टेटमेंट है। आपको ये पूछा कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा स्टेटमेंट है मेरा, x पावर 5 प्लस x पावर 4 प्लस 1 इज डिविजिबल बाय x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। यहां पर मैं नॉट कर देता हूं, नॉट डिविजिबल बाय। तीसरा मेरा स्टेटमेंट है 2 4 3 8 1 1 2 3 4 5 6 7 0 देन 1 इज अ कंपोजिट नंबर। और डी में है नन। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। हर नंबर जो प्राइम है उसको हम 6k प्लस माइनस 1 टाइप से एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे 17, उसको लिख सकता हूं मैं 6 इंटू 3 माइनस 1। 19 को मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 3 प्लस 1। आपको ऐसा लगता होगा कि ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये सही नहीं है। 5 को तो आप लिख पाएंगे इस तरह से 6 इंटू 1 माइनस 1, लेकिन 2 एंड 3 ऐसे दो नंबर हैं, इनको अपन नहीं लिख सकते 6k प्लस या माइनस 1 टाइप से। इज दैट ओके? तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा, x पावर 5 प्लस x पावर 4 प्लस 1, चेक कर लेते हैं अपन ये डिविजिबल है क्या इससे। x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो यहाँ पर x क्यूब लिख लूंगा मैं, तो यहाँ आ जाएगा x पावर 5 प्लस x पावर 4 प्लस x पावर 3, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया मेरा, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा मेरा माइनस एक्स क्यूब प्लस 1। फिर मैं यहाँ पर माइनस एक्स लिखता हूँ तो ये आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। फिर साइन चेंज कर देता हूँ तो मैं इसमें से ये कैंसिल कर पाऊँगा, तो मुझे मिला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। फिर मैं प्लस 1 लिखता हूँ तो ये पूरा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। मतलब मुझे कुछ नहीं बचा, मतलब ये इससे डिविजिबल है। जबकि यहाँ पर क्या लिखा है कि ये नॉट डिविजिबल, तो ये मेरा ये फिर गलत हो गया। ये डिविजिबल है जबकि ये स्टेटमेंट कह रहा है कि ये डिविजिबल नहीं है, तो ये फिर स्टेटमेंट मेरा गलत हो गया। और तीसरे में बोला है कि 2 4 3 8 1 और इतने सारे 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 इज ए कंपोजिट नंबर। तो ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है ये पता कैसे करें, तो इसके लिए बहुत ब्यूटीफुल अप्रोच देखिएगा। नंबर क्या था मेरा 2 4 3 8 1, उसके बाद 7 0 और फिर 1। 2 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
यहाँ लिख रहा हूँ मैं 81, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1। आप गौर से देखो, इन तीनों का टोटल करेंगे तो क्या आएगा, ये 1 आ जाएगा, ये सब जगह 0 आ जाएंगे, कितने 1 2 3 4 5 6 7, फिर ये 1 आ जाएगा, फिर ये 81 243, यानी एग्जैक्टली यही नंबर आ रहा है जो इन तीनों का टोटल है। इज दैट क्लियर गाइज? अच्छा, 243 के आगे 10 जीरो है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 300 पावर 5। देखो आप अच्छे से, 3 का पावर 5 यही होता है 243, और 2 जीरो और पावर 5 है तो 10 जीरो हो गया, प्लस 300 का पावर 4 कर सकता हूँ, तो ये 81 के आगे इतने सारे जीरो हो गए, प्लस 1 हो गए। तो गाइस ये देखो, ये मेरा नंबर किस टाइप का बना, x पावर 5 प्लस x पावर 4 प्लस 1। और अभी अभी हमने देखा कि ये नंबर डिविजिबल होता है इस टाइप का नंबर इस टाइप के नंबर से। इसका मतलब ये किसी न किसी से डिविजिबल है, इसका मतलब पक्के से ये कंपोजिट नंबर है, प्राइम नहीं है। ये मेरा करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। तो इस तरह से अपन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। इज दैट क्लियर गाइस? नेक्स्ट सेशन में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ आपसे मुलाकात करूंगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।